Hey all, Ankit Kisore this side from Stay Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 18150p and 18350C, I know I am giving update quite late. Reason being today was such a day where premium movement is so horrible. At the same time there is no premium at all for a monthly expiry and we can't expect monthly expiry to be a normal one, and that's what is happening. Okay, in the very first half an hour what you can see from a low to high market move 40 points. Okay, then from there a down move of 60 points, then from there to here a up move of 70 points, and then again a down move of 60 plus points. So this happened in the very first 1 hour, and because of that what happened, I just saw MTM green once and after that it is completely red. The maximum rate I have seen is 9k, and the plan of action from here is very simple. अब मैं इस तरीके से पोजीशन बना कर रखूंगा एंड माय एडजस्टमेंट पॉइंट विल बी जब तक मार्केट 230 के पास नहीं आता तब तक मैं डाउन साइड से मतलब मैं 300 को 350 सॉरी 350 को 300 पे स्विच नहीं करूंगा. द सेम गोज अपसाइड. अपसाइड में जब तक मार्केट अब वेट ये 73 को क्रॉस नहीं करता तब तक मैं 150 को 200 पे स्विच नहीं करूंगा. और इस रेंज के लिए मैं अभी वेट करूंगा जब तक ये पूरा का पूरा रेंज है अभी बना हुआ है यहाँ से जो अभी मैंने आपको बताया. ये इस रेंज में जब तक मैं मार्केट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं इस पोजीशन को होल्ड करूं एंड विल ट्राई टू कलेक्ट समथिंग इफ पॉसिबल, अदरवाइज विल जस्ट कीप ऑन हसलिंग अराउंड. सो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर नाउ एंड आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update. Time is 3:34 and really sorry I haven't given any update in between. There were two reasons. The first one, I was not so active today. Second was today there was no premium to trade aggressively, and that's why I raised off myself very early. So the number of orders are also very less, and whatever orders has been placed means I guess 40% of it, 50% of it has came in the last 1 hour. Okay, so after two I tried to play aggressive, and the thing is it was monthly expiry, so obviously I was expecting a good move, but the worst part is I was expecting it on the downside. Okay, और मैंने अपने पोजीशन को साइजिंग पोजीशन उसी तरीके से अपना बना रखा था एंड दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड बैक वेरी हार्ड. और ये मैंने 10 पे एग्जिट किया है एंड आई टुक एंट्री हियर. टफ टू से बट आई थिंक मोर और लेस एट अराउंड 2 or 3 रुपीज आई एंटर्ड इट एंड 10 पे मैंने एग्जिट किया. बट स्टिल आई वुड से आई वाज लकी इनफ कि मैंने यहाँ पे से 10 पे एग्जिट किया एंड इट मेड अ हाई ऑफ 29 समथिंग. वेट आई फील सो it made a high of 31. And but so overall what profit I made 6.8k here, 9.2 either here, so altogether 16k profit for the day in the main accounts. And again I'm showing you the small account because here I traded two things. The first one I traded was a directional trade. Okay, this one. एंड इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट किया जो मैंने ग्रुप पे अपडेट दे दिया है कि किस तरीके से इसने एसएल हिट किया. मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहा हूँ. सो आई टुक एंट्री हियर. वेट, मैंने यहाँ पे कहीं एंटर किया था. ओके, समवेयर हियर 153 पे मैंने एंटर किया था और इट देन मेड अ लो ऑफ 36. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अप 1% ऑन दिस अकाउंट, दैट इज 17.5k. बट फिर इसने ये हाई बनाया और ये इसका हाई मेरा एसएल था एंड इफ यू कैन सी इस हाई पे ही मेरा एसएल हिट हुआ. तो 78 पे 76 पे मैंने इसे एग्जिट किया था, 76 77 पे, और फिर से ये फॉल हुआ तो मैंने इसे दोबारा लिया नहीं एंड दैट्स व्हाई आई मैनेज टू बुक 12.5k हियर. एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड ओके आई विल गो स्ट्रैंगल, आई विल डू अ स्ट्रैंगल हियर, विल ट्राई टू कलेक्ट समथिंग. बट व्हाट हैपेंड, दिस थिंग यू कैन सी, मैंने इसे 2 रुपीज पे इसे मैंने शॉर्ट किया था एंड आई कवर्ड इट एट 28.5. मैं आपको टाइमिंग भी दिखाता हूँ मैंने कहाँ कवर किया. सी यहाँ पे मैंने इसे कवर किया है. आप टाइमिंग देखना 3:0 मीन्स 3 एग्जैक्टली 3 o'clock यू कैन से. अब मैं आपको दिखाता हूँ उस समय इसने हाई क्या बनाया. सो आई एग्जिटेड एट अराउंड 28.5 और ये मेरे को यहाँ पे इसने जो हाई बनाया था वो 29 था और उसके बाद ये फिर से फॉल हुआ 13 पे वापस आया. अगर मैंने इसे एक सेकंड के लिए और होल्ड किया होता तो शायद अभी ये आप जो 7k का प्रॉफिट देख रहे हो ये इजिली कुछ द क्वांटिटी साइज वो 750. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ. ये 13 का लो बनाया उसी के जस्ट बाद. सो अगर मैंने इसे 14-15 पे भी एग्जिट किया होता तो 13-14.6 तो मीन्स मैं 15k के आसपास आज क्लोज इजिली हो सकता था. बट दैट डिडंट हैपन एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम. इट्स जस्ट दैट व्हाट शुड हैव व्हाट द लर्निंग पॉइंट हियर, आई शुड नॉट हैव होल्डेड टू लॉन्ग. मुझे यहाँ 28 तक इसे होल्ड करना ही नहीं चाहिए था ऑन द वे फर्स्ट प्लेस, एट द वे फर्स्ट प्लेस. मेरे को इसे मैक्स टू मैक्स बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड आल्सो, बट आई जस्ट गॉट अ बिट लेट एंड इट केप्ट ऑन स्पाइकिंग. मैं इसे 20 पे एग्जिट करना चाह रहा था, 19 to 20 के बीच में. एंड वाई 19 to 20 आफ्टर सेलिंग इट फॉर 2, बिकॉज आई केप्ट ऑन टेकिंग
carried from the other side. अगर आपको दिख रहा होगा 100 सेल किया, 150 किया, 200 किया, 250 किया, देन 300 सेल किया मैंने, तो मैंने स्ट्रैडल भी बनाया था इसे एट अ पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। बट इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोच रहे होगे कि मैंने 2 पे लेकर इतने ऊपर सेल करने का रीज़न, बट आफ्टर मेकिंग इट अ स्ट्रैडल आई थॉट कि मैं इसे 19 टू 20 के बीच में मेरे को निकालना है। But in just few seconds from 14 it reached to 25, 26, and when I clicked the exit button, it gave me the exit at 28.5. So that's the summary of this particular trade. I wanted to give it because there was a learning attached to it. And if talking about here, see here also I did the same thing. तो पहले तो मैं बिल्कुल रिजल्ट ऑफ ट्रेड किया, बट एज इन व्हेन मार्केट रीच्ड हियर आई थॉट कि ओके अब यहाँ से ये ऊपर थोड़ा जाकर नीचे जाएगा, तो मैंने 300 का कॉल को सेल किया एंड देन आई ट्रेडेड दैट वे, बट इट केप्ट ऑन गोइंग अप और मैं यहाँ पे पुट से क्रेडिट लिए जा रहा था। बट एज एंड व्हेन दिस हाई ब्रोक, मैं पुट से थोड़ा अग्रेसिवली यहाँ पे क्रेडिट लिया, बट फिर मेरे को लगा अगर मैं ज़्यादा नज़दीक हो जाऊंगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव, ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डाउन मूव टू वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने वहाँ पे उसे थोड़ा वेट किया एंड इट रीज फ्रॉम 3-4 रुपीज टू 10। They only decided, okay, I will cut it right there. So I cut it there, and then I shifted to penny trades, and that this is what I collected after a complete hustle of a day. And altogether, I still collected 16K. So I'm happy with the closing, happy with the way trade went. But it was a very frustrating day throughout the period today. Okay, because look at the movement. I've explained this in the first clip also, and in between I haven't given any update because मैं बहुत risk drop था और market was a bit silent also. These kind of moves were not hurting too much, but still these things were keeping everyone on their chair, okay, actively on the chair. So these kind of movement along with this low premium, market open with 75 points as I guess 70 something as premium on a straddle, and with that market in the very first hour it removed 65 plus points in 3 direction. So that's how it moved, and at the end we all can see how it moved. So that was the summary about the day. So this is how my day went, and I hope your day went well today. And if you are learning anything from my videos, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.